सो गाइज मॉनसून राइड में गाड़ी चली है भाई 1430 किलोमीटर के करीब, जिसमें मैंने गाइज 2 या 3 स्टेट जो होते हैं वो कवर किए हैं। अभी हूँ मैं हरिद्वार में और दिन के बज चुके हैं 1 और आज है डेट बेसिकली 11 तारीख। 1 तारीख को मैं राइड पे निकल गया था, मतलब 1 जुलाई से, और 9 जुलाई को मैं वापस आ गया था। तो टोटल मेरी जो गाड़ी चली है, कार चली है, वो 1430 किलोमीटर के करीब चल गई थी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई 1430 किलोमीटर का कितना कॉस्ट मुझे आया है या कितना मेरा खर्चा हुआ है बेसिकली, पेट्रोल वगैरह का या गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, जो भी डिटेल आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं गया था हरिद्वार से चंपावत, चंपावत से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से गया था रानीखेत गया, फिर हम गए वहाँ से द्वाराहाट, द्वाराहाट से आए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से गए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से डायरेक्ट आए हरिद्वार। तो इस हिसाब से 1430 किलोमीटर करीब करीब राइड जो होता है वो पड़ गया था। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और महादेव की कृपा से भाई हमारी ये राइड जो होती है वो बहुत ही सही रही है, सुगम रही है, कोई परेशानी नहीं हुई है, बारिश वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं हुई। बद्रीनाथ जैसे धाम में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिला भाई। कमरा भी अच्छा हो गया था और सब कुछ अच्छे से देखने को मिल गया था। सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हो इस तरीके से जैसे मैं गया हूँ, 1400 किलोमीटर की राइड लगभग आप मान लीजिए 1400 किलोमीटर। सो यहाँ से हम बात करते हैं हरिद्वार से। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं एवरेज बता देता हूँ आपको। पेट्रोल का जो खर्चा आया है मेरी 1400 किलोमीटर की राइड पे वो लगभग 10,000 रुपये के करीब करीब देखने को मिला है। अब क्योंकि ये Hyundai एक्सेंट है, जो इसका माइलेज जो आता है वो 15 से करीब करीब आता है, आप निकालने पे डिपेंड करते हो, लेकिन 14-15 का माइलेज ही ये कार देने वाली है। ठीक है, तो पहाड़ों में भी ठीक ठाक माइलेज इसने दिया है और पहाड़ों में तो भाई एसी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चला है, तो इस हिसाब से इसने ये माइलेज निकाल कर मुझे दिया है 14 से 15 का। 100 लीटर पेट्रोल अप्रॉक्स हो गया है, क्योंकि भाई 101, 102, कहीं पर 103 भी पेट्रोल मिला है। बाकी आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं कि भाई आप जा रहे हो बाहर, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। अब मैं यहाँ से गया था चंपावत। चंपावत में एक्चुअली वाइफ का पीहर है, तो वहाँ पर उनका घर है, तो मुझे कोई रहने का खर्चा कुछ भी नहीं पड़ा है। खाने का खर्चा 1000-1500 रुपये आप पर डे मान लीजिए, क्योंकि मेरे साथ बीवी वाइफ है, मेरी छोटी बच्ची है, तो खाने पीने का हम ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं लेते, क्योंकि भाई हम वेजिटेरियन है। नॉन वेज वगैरह तो नहीं लेता हूँ, फिलहाल छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम हो गया, साल भर लगभग। वहीं बीच में गाइस एक हमारा सडनली जब हम चंपावत में थे तो वहाँ पर मेरी गाड़ी का एक टायर फट गया था, तो लगभग 3600 रुपये करीब करीब वो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ा है। अब आप कहीं पर ट्रिप में जा रहे हो तो आपको 4 से 5,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लेकर चलना ही पड़ेगा। हम रहे हैं गाइज 3 से 4 दिन रहा हूँ मैं लोहाघाट में। अब लोहाघाट से अल्मोड़ा पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर। जब हम गए थे डोल आश्रम, ठीक है, तो 100 या 200 किलोमीटर मुझे वहाँ पड़ा, क्योंकि जाना और आना मेरा होम टाउन या कहीं तो घर वहीं पर था, तो इसलिए वहीं रुके हैं। घर का खर्चा वहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो वहाँ का मुझे कुछ नहीं पड़ा है। बाकी जैसे कि बाणासुर का किला गया हूँ या डोल आश्रम गया हूँ, वहाँ की कोई टिकट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी पड़ा खाने पीने का पड़ा जहाँ भी हम गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब 2 दिन हम गए वहाँ से जागेश्वर भी अगले दिन गए। 400 किलोमीटर वही हो गया, एक दिन डोल आश्रम का, एक दिन आपका जागेश्वर का। ठीक है, तो जागेश्वर के दिन हम रहे वहाँ पर, तो 100 किलोमीटर वो हो गया। तो जागेश्वर हम घूमे वहाँ पर और पार्किंग वगैरह का शुल्क 100 से 150 रुपये पड़ा जागेश्वर धाम में, जो कि बहुत ही प्यारी जगह भाई। महादेव की कृपा से हम भी जागेश्वर धाम घूमे आए, जो कि अनप्लान था भाई। ये ट्रिप जो था ना, मानसून ट्रिप बेसिकली अनप्लान था, कोई ट्रिप मैंने बनाया नहीं था। ठीक है, मुद्दा था कि सर चंपावत जाना है, वाइफ के पीहर में वहाँ रहना है और बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बन गया अनप्लान। ठीक है, तो आप ये मोटा मोटा अप्रॉक्सली जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा आया है वो लगभग आया है 10,000 का पेट्रोल हो गया, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में जैसे खाना पीना, कहीं पर रहना। अब हम जब वहाँ से आए थे, जागेश्वर से निकले थे, तो हम रास्ते में रहे थे कटारमल। कंडारमल मंदिर आपने सुना होगा, जो सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, तो वहाँ पर एक रिजॉर्ट था, वहाँ रहे। वहाँ पर भी 3600 के करीब करीब हमें कॉस्ट आया था, क्योंकि रिजॉर्ट का रूम वगैरह थोड़ा महंगा आप मान सकते हो। उसके बाद हम गए वहाँ से दूनागिरी। सो बेसिकली दूनागिरी में जो है हमारा खर्चा क्या आया, प्रसाद वगैरह गया। उसके बाद भी वहाँ से 250-300 रुपये वहाँ खर्च हुए।
और थोड़ा बहुत हमने खाया, मतलब 500 से 700 रुपये वहाँ भी गए। उसके बाद हम आए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में मेरा भाई रहता था, तो वहाँ भी हमें कोई चार्ज नहीं पड़ा, वहाँ भी हमें स्टे वगैरह मिली फ्री कॉस्ट, मतलब क्या थोड़ा बहुत जो होता ही है 500-700 रुपये वो खर्चा हो ही गया था आने जाने में, ठीक है। फिर हम निकले कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का लगभग वहाँ से 130 किलोमीटर है। तो बद्रीनाथ में हम रुके थे, जहाँ पर 1000 रुपये का हमें कमरा मिला। वहीं पर हमें खाने का 400 से 500 रुपये, यानी 1600 रुपये करीब करीब हमारा बद्रीनाथ में खर्चा हुआ। और बाकी फ़ोटो वोटो खिंचवाई या प्रसाद वगैरह लिया, वो 500 रुपये आप एक्स्ट्रा, 2000 रुपये हमारा बद्रीनाथ में खर्च हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट हरिद्वार आए। हरिद्वार आते समय बीच में बारिश वारिश बहुत ज़्यादा हुई। वहीं पर धारी देवी मंदिर है, वहाँ हमने थोड़ा दर्शन किए। वहाँ भी 250-300 रुपये वही प्रसाद वगैरह का खर्चा जो भी हुआ। फिर थोड़ा बहुत रास्ते में खाया, तो 500 से 700 रुपये वही हुआ। और उसके बाद हम डायरेक्ट घर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ट्रिप चली थी। ट्रिप बहुत ज़्यादा सुगम और अच्छे से रही, ऊपर वाले की दुआ है, महादेव की कृपा से हमारा भाई बद्रीनाथ भी हो गया और जागेश्वर भी हो गया, और लोहा घाट वगैरह भी हमने थोड़ा बहुत घूम लिया। तो टोटल जो ट्रिप मैंने खर्चा जोड़ा था वो लगभग आया था 26,000 के करीब करीब, जो ऑनलाइन पेमेंट मैंने करी थी। बाकी कैश पेमेंट भी मैंने अलग अलग करी थी, कहीं 100, 200, 500, क्योंकि पहाड़ों में जाते हुए तो कैश तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम 2-4 हज़ार रुपये। तभी कभी बार क्या होता है, इंटरनेट वगैरह नहीं चलता तो दिक्कत आ जाती है। तो मतलब 30,000 रुपये आप मान लीजिए, 30,000 रुपये का केवल ट्रिप का खर्चा आया है। उससे पहले आपने क्या किया, जैसे शॉपिंग करी बच्चों के लिए या अपने लिए कपड़े लिए, वो एक अलग मैटर है। तो गाड़ी से कैसे गाड़ी से गए वो भी अलग मैटर पड़ जाता है। तो भाई ये था हमारा मानसून राइड का खर्चा, लगभग 30,000 रुपये, और 16,000 रुपये की मैंने शॉपिंग करी थी बच्चों के साथ में। तो भाई लगभग 45,000 रुपये आप एवरऑल, या 50,000 रुपये का खर्चा मान सकते हैं। 10 दिन का खर्चा मेरा इतना हो गया था। सो ब्लॉग्स वगैरह जल्दी ही आएंगे चैनल पे, और अगर आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट राइड जल्दी ही होने वाली। भाई अब तो मजा आ रहा है, तो जल्दी हम हिमाचल की गलियों में भी चलने वाले हैं। बारिश थोड़ा खत्म हो जाए तो भाई ऊपर वाले यार आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो भाई जल्दी ही नई नई ट्रिप्स वगैरह मिलती रहेगी। तो मोटिवेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड कुछ पूछना चाहते हो ट्रिप के दौरान खर्चा पर्चा, तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।